जैन साथी वेलकम बैक इन माय चैनल अनिल ब्लॉग्स। दोस्तों आप लोगों का दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों जो पैरेंट मुझसे जुड़े हैं उनको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी जय हिंद और राम। तो दोस्तों आज की बात करते हैं। आज की वीडियो रहने वाली है एक्स सर्विसमैन भाइयों की रहने वाली है, जो भी आफ्टर रिटायरमेंट अपने जो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखना लास्ट तक, तभी आपको वीडियो समझ आ पाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है अपने चैनल के ऊपर, बहुत सारी वीडियो भी बना रखी है। मैंने सीरीज सेटलमेंट के बारे में आपको बताया था कि सीरीज सेटलमेंट जो है पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बेस्ट जो है ऐप है, बहुत ही बेस्ट जो है वेबसाइट है दोस्तों पर जाकर, क्योंकि ये पूर्व सैनिकों के लिए ही बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो सैनिकों के लिए पर 3 बिगेस्ट जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो वो कर सकते हैं, और करके वो जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर आपका भी इंटरेस्ट इन 3 बिजनेस के अंदर है तो आप जरूर यहाँ पर आकर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पर इनसे बात कर सकते हो और सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीनियन तरीके से समझ सकते हो। बिल्कुल सर्टिफाइड है दोस्तों ये, और यहाँ पर बिल्कुल आपको अप्रूव्ड बिजनेस मिलेंगे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड दोस्तों यहाँ पर। तो पहला बिजनेस की बात करूँ तो पहला बिजनेस है सिल्का पॉइंट की कटिंग सर्विस। यानी कि की कटिंग सर्विस क्या है जो है, पहला जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसका जो इन्वेस्टमेंट रेंज है वो जो इन्वेस्टमेंट रेंज है वो रहेगा वो 1.5 लाख से लेकर रहेगा आपको 2 लाख तक, ठीक है दोस्तों। इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ थोड़ी बहुत, तो मैं डिटेल्स भी इसकी आपको मैं शेयर कर देता हूँ या थोड़ी बहुत बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए 1.5 से 2 लाख चाहिए। जो इसका जो इन्वेस्टमेंट जो है इंक्लूडिंग इनिशियल वर्क कैपिटल, बेसिक ब्रांड कॉस्ट, इसकी लाइसेंस फीस, मशीनरी होगी, मशीनरी की कॉस्ट और कंप्लीट ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पर। यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इसके 9 मंथ के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि अर्निंग पोटेंशियल इसका रहेगा आपका दोस्तों 8 लाख से 10 लाख तक एनुअली, एक साल में आप इतना कमा सकते हैं अगर आपकी शॉप अच्छी जगह पर है, अच्छी मार्केट के अंदर है। इसके लिए आपको लोकेशन की बात बता दूं मैं, कहाँ का अवेलेबल है। ये मैक्सिमम सभी लोकेशन में अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हर जगह केरला से लेकर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सभी स्टेट में अंदर ये अवेलेबल है दोस्तों। प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए दोस्तों वो भी आपको बता दूं। यहाँ पर जो है फ्लोर एरिया होना चाहिए आपका, जो रिक्वायर्ड होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट का आपका जो है फ्लोर एरिया होना चाहिए। और जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड वो रिटेल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन बिजनेस बिजी एरिया के अंदर। बिजी एरिया के अंदर आपकी रिटेल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो प्रीफर्ड लोकेशन क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी का, नियर जो है ऑटोमोबाइल मार्केट होना चाहिए आपके, और गैरेज होना चाहिए या सर्विस सेंटर होने चाहिए या डीलरशिप होना चाहिए या एनी अदर जो मार्केट एरिया होना चाहिए कोई भी, ठीक है। ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में बताऊं दोस्तों तो ट्रेनिंग आपको क्या है जो फ्रेंचाइजी की तरफ से दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर बिल द फ्रेंचाइजी विल बी गिवन द सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। उसके बाद बिजनेस सपोर्ट जो है आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, और उसके साथ ही साथ आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी यहाँ पर कंपनी दे रही है दोस्तों। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो एग्रीमेंट आपको यहाँ पर एज पर एग्रीमेंट आपको रहने वाला एग्रीमेंट। आप यहाँ पर जब बात करोगे इनसे तो एज पर जैसा एग्रीमेंट में होगा वैसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिन्यूअल कॉस्ट इसकी कोई कुछ नहीं है दोस्तों, रिन्यूअल नहीं होगा, वन टाइम ही आपको यहाँ पर क्या है करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताना यहाँ पर सही समझा। अगर आप भी सिल का इंटरेस्ट रखते हैं की कटिंग सर्विस के अंदर तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट जो बिजनेस है। पहला बिजनेस तो ये होगा दोस्तों। सेकंडली बात करते हैं हम, सेकंड बिजनेस के ऊपर चलते हैं अभी हम। तो सेकंड बिजनेस की भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। सेकंड की बात करूँ तो वो है स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स जो है ये ऑटोमोबाइल सर्विस के अंदर है, तो अपना गैरेज आप 2 व्हीलर का खोल सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसकी बात करता हूँ यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट रेंज उसके लिए चाहिए 5 लाख का, और उसकी डिटेल्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी सी डिटेल के बारे में इसको समझा दूं आपको, यहाँ पर बता दूं तो इसका जो एक्सपेक्टेड जो है इन्वेस्टमेंट है वो इसका 5 लाख आपका क्या रहने वाला है। ब्रेकडाउन ऑफ अबव जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहने वाला है। फ्रेंचाइजी फीस यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ इसको सब आपको ब्रेक करके बता देता हूँ। 5 लाख में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। फ्रेंचाइजी फीस जो रहने वाली है आपकी 75,000 रहने वाली है। उसका टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी विद इंस्टॉलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका 2,25,000 यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद इंटरनल सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेसी एंड ब्रांडिंग जो रहने वाली है वो 75,000 की रहने वाली है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और मॉनिटर मार्केटिंग जो रहने वाली है 75,000 का रहने वाला है। और उसका स्टेशनरी और सॉफ्टवेयर जो आपका 50,000 का रहने वाला है। तो जो है इसमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो 12 से 15 महीने के अंदर आपका वापिस हो जाता है। इसकी लोकेशन सभी जगह अवेलेबल है दोस्तों, ऑल इंडिया।
प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड क्या है वही बता दूं। यहाँ पर फ्लोर एरिया आपको चाहिए 200 से 400 स्क्वायर फुट चाहिए। टाइप ऑफ जो है प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड सोप होनी चाहिए आपकी, और जो फ्रंट है उसका जो होना चाहिए 12 से 14 फीट होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको कंपनी यहाँ पर देगी, और बिजनेस सपोर्ट भी आपको कंपनी देने वाली है, और मार्केटिंग सपोर्ट भी यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है। एग्रीमेंट जो रहने वाला है, जो आपका वन टाइम रहने वाला है यहाँ पर दोस्तों, टर्म ऑफ एग्रीमेंट एक टाइम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिन्यूएबल कॉस्ट नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं भी बता दूं कि व्हाट इज स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स है क्या चीज़, वही स्पीड फोर्स इज द कंपनी हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस सच एज जैसे कोर, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर्स, सर्विस नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंट एंड फाइनेंस, उसका इंडस्ट्री सर्विसेज, टेक्निकल, ERP और डिजिटल सॉल्यूशन। इसके अलावा जो है द सर्विस बी प्रोवाइड एट द स्पीड फोर्स आउटलेट्स, जो आउटलेट आप ओपन उस पर क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। पीरियोडिक सर्विस, माइनर एंड मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल रिपेयर, बैटरी सर्विस, उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, उसके बाद ब्रेक डाउन सर्विस, उसके बाद वैल्यू एडिड सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, यूज टू व्हीलर वारंटीज, EV चार्जिंग एंड सर्विसेज, उसके बाद रोड साइड असिस्टेंट एंड सर्विसेज। एंड वाई स्पीड फोर्स इंडिया टॉप 10 बिजनेस ब्रांड विनर कंपनी है जो है ये है स्पीड फोर्स जो है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टीम, मोर देन 240 प्लस ईयर्स इन ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर, ऑल अराउंड 360 डिग्री सपोर्ट और टू एस्टेब्लिश प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसका 300 प्लस जो है इसमें फ्रेंचाइजी अक्रॉस जो है कंट्री है। मल्टीपल एवेन्यू ऑफ जनरेट रेवेन्यू इसका है। उसके बाद क्या है आपका पीरियोडिक एनालिसिस थ्रू विजिट ऑडिट एंड प्रोग्रेसिव सजेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसका जनरेशन ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट बाई बिकमिंग एंटरप्रेनर, ठीक है। तो सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हो दोस्तों। अगर आप भी टू व्हीलर अपना गैरेज खोलना चाहते हो तो आप जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसको ये ओपन करके अच्छी खासी जो है अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अब तीसरे और लास्ट अपने बिजनेस के बारे में। चलिए चलते हैं उस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो क्या रहने वाली है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन भाई उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी है लाइसेंस प्राइवेट सिक्योरिटीज, यानी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी की जो है ये कॉन्सेप्ट है। जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो आपको कैसे शुरू करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो बिजनेस है ये दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट रेंज यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख आपकी रहने वाली है। इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है इसके अंदर, वही बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन को। तो जो है ये पसारा का जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है, इसकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जो आपका एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो 2 लाख से 3 लाख रहने वाला है। इसके बाद जो आपका अबव इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लाइसेंस फीस, कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग चार्जेस और इनिशियल सेटअप और वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आपका रहने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 से 12 महीने के अंदर आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। जितना पैसा आप लगा रहे हो वहाँ पर निकल आएगा आपका। उसका प्रॉपर्टी इसके लिए दोस्तों 100 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लोर एरिया के अंदर चाहिए। और जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इसके लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर चाहिए दोस्तों, यहाँ पर है ना। प्रीफर्ड लोकेशन जो प्रॉपर्टी है एनीवेयर कहीं भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ट्रेनिंग आपको दी जाएगी कंपनी की तरफ से। उसके बाद बैटन गेट बिजनेस सपोर्ट आपको यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल आपको यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो एग्रीमेंट क्या रहने वाला दोस्तों, यहाँ पर एग्रीमेंट यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों। और उसका रिन्यूअल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट लाइसेंस रिन्यूअल फीस एप्लीकेबल एवरी 5 हर 5 साल बाद आपका रिन्यूअल यहाँ पर आपको करवाना पड़ेगा अपना सिक्योरिटी का। तो ये भी बात आप देख लेते हैं कि व्हाट इज पसारा एक्ट। पसारा एक्ट स्टैंड टू द प्राइवेट एजेंसीज एक्ट 2005। द की थिंग्स टू नोट अबाउट द पसारा एक्ट आर क्या है। It is the act of regulate the functioning of private security agencies so that they operate within the legal framework and are accountable to the regulatory mechanism. Secondly, it is provision of controlling authority to be appointed by a state government for the purpose of granting the पसारा लाइसेंस, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको पसारा लाइसेंस यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, लाइसेंस मैंडेटरी फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस प्राइवेट सिक्योरिटी। इसके लिए जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस मैंडेटरी है। हाउ वी कैन हेल्प, ये आपकी हेल्प कैसे करेगी कंपनी। अवर कंपनी जो है, इनकी कंपनी जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी RIF इंडिया is an authorized training provided by the DG Home Guard, Government of Maharashtra of the training and the certification of the private security guards under PASARA Act. We have a great team of trainers and rich background in training. We can assist you with document completion of PASARA file application. पसारा एप्लीकेशन जो लाइसेंस एप्लीकेशन है न्यू एंड रिन्यूअल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर सोप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट उद्योग आधार। उसके बाद PF ESIC एंड प्रोफेशनल
टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड मंथली फिलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्टेनिंग पुलिस जो करेक्टर पीसीसी फॉर द ओनर एंड सिक्योरिटी गार्ड, उसका कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर ओनर एंड सिक्योरिटी गार्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों इसके अंदर आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो है सोल जो है जो उसका प्रायोरिटी सिर्फ रह सकती है आपकी, उसका 1% कंपनी भी रह सकती है, इसके बाद आप पार्टनर्स फर्म में भी इसको खोल सकते हो, एलएलपी भी रह सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी रह सकती है। अब बात करते हैं इन द टर्म ऑफ रोल ऑफ द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर। The eligibility of the director and principal officer is not one of that is open to all. There are specific criteria to the fulfilled in the order of the eligibility of the same. Must have क्या होना चाहिए, citizen of India, must have attained at least 18 year of age, 18 साल की एज होनी चाहिए। Must possess adequate finance resources of wear and business expenses, must have not a conviction against him, कोई भी केस उस पर दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई सी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर उसका वो रोल नहीं होना चाहिए। इन टर्म ऑफ रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड में क्या होना चाहिए आपका, लैंडिंग एंड रोल ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड विल बी प्लेसिबल ऑफ टिकिंग एंड फॉलोइंग बॉक्सेस। मस्ट हैव इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इसकी जो एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। मस्ट हैव द रिक्वायर्ड द प्रियोरिटी ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए वहाँ पर, उसके बाद होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी टर्मिनेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस, से किसी से भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए इन एनी केस। मस्ट मेजर अप टू ऑल द डिजायर फिजिकल एट्रीब्यूट, उसका फिजिकली सही होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। एश्योरेंस रिगार्डिंग द करेक्टर एंड इंडिविजुअल टू बी प्रोवाइड, जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी करेक्टर होगा उसका वो सही होना चाहिए यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों ये सारी फैसिलिटी हैं, बाकी और इसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी होगी तो और लोगों के साथ जरूर शेयर करना। तो ये 3 बिजनेस थे जो एक सर्विसमैन है अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर करना चाहे, अगर उनका इंटरेस्ट हो इसके अंदर। तो 3 मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि और कोई भी जो एक्सर्विसमैन भाई है इस बिजनेस को करना चाहे तो वो कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों इस इजी रिसेटलमेंट पे ये तीनों के तीनों जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसके लिए संपर्क करना चाहते हो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।